मुद्दे की बात मयंक तिवारी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। घड़ी इशारा कर रही है 8 बजे रात का, वक्त आपके मुद्दे की बात का। आज मुद्दा है दिल्ली के बढ़ते सियासी तापमान का, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को चौंकाने वाला अनाउंसमेंट किया कि वे अगले 2 दिनों के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिजाइन दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट के जरिए शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में उन्हें जमानत दिए जाने के 2 दिन बाद की है। जमानत से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में सभा को संबोधित करते हुए ऐलान किया कि वह 2 दिनों के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में जल्द विधानसभा की भी मांग कर डाली। उन्होंने मांग की कि दिल्ली में नवंबर माह में चुनाव कराया जाए। 2 राज्यों में हरियाणा, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव और दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश करके मास्टर स्ट्रोक खेला है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि इस्तीफे का ऐलान कर अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव के ऐलान हो चुके हैं। कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से उम्मीदवारों का भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इन 2 राज्यों के चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। विधानसभा चुनाव के बीच ही केजरीवाल की न केवल जमानत पर रिहाई हुई है, बल्कि उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करके मास्टर कार्ड खेला है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही थी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच समझौता नहीं हो सका है, लेकिन केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद से समीकरण बदल सकते हैं और चुनाव परिणाम पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके पहले लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल कुछ दिनों के लिए जमानत पर जेल से बाहर आए थे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला था और अलग नैरेटिव सेट किया था। अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनकी पार्टी के नेताओं पर गलत आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया है। यदि उन्हें फिर से जेल नहीं भेजना चाहते हैं तो उनके पक्ष में वोटिंग करें। हालांकि चुनाव परिणाम उनकी आशा के अनुरूप नहीं रहे थे और दिल्ली में बीजेपी को सभी 7 सीटों पर जीत मिली थी और आम आदमी पार्टी को पराजय मिली थी। हालांकि आम आदमी पार्टी पंजाब की 3 सीटों पर जीत हासिल कर 1 सीट की बढ़त बना ली थी। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार पर आरोप शामिल होने का लगाती रहती है। बीजेपी केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेताओं को जेल में डालकर यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफे का ऐलान किया, राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे उन्हें अपनी छवि साफ करने में मदद मिलेगी। चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल जमकर बीजेपी पर हमला बोल पाएंगे। रविवार को मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका आभास दे दिया है। आतिशी ने कहा कि केजरीवाल ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। अभी तक देश क्या दुनिया के नेता ने इस तरह का फैसला नहीं किया था। कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। वह अब जनता की अदालत में जाएंगे और जनता के जरिए चुने जाने के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि वह और मनीष सिसोदिया दोनों जनता की अदालत में जाएंगे। जनता यदि उन्हें ईमानदार मानेगी तो फिर से वोट देकर जिताएगी और तभी फिर से वो मुख्यमंत्री बनेंगे। इस चौंकाने वाली घोषणा से आपको चुनावी फायदा मिल सकता है, क्योंकि केजरीवाल ने नैतिक रुख अपनाया है और कहा है कि उन्हें सत्ता की कोई लालसा नहीं, कोई लालच नहीं। वे शीर्ष पद पर लौटने से पहले जनता का फैसला चाहते हैं। केजरीवाल की रिहाई और उसके बाद इस्तीफे को इसलिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है क्योंकि पंजाब विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी परचम फहरा चुकी है। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली। राज्य में बीजेपी का खाता तक नहीं खुल सका। वहीं राज्य की 13 सीटों में कांग्रेस 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट शिरोमणि और 2 निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल रहे। ऐसे में मौजूदा समय में पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में आम आदमी पार्टी बेहतर हालत में है।
आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जीत के बाद पंजाब की जीत मिली थी और पंजाब में अभी आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में है। हरियाणा में बीजेपी के कई नेता दबी जुबान से ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी को पहले से बेहतर मानते हैं। जब केजरीवाल चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो वो सियासी फिजा पार्टी की ओर मोड़ने में पीछे नहीं हटने वाले हैं। किसानों के साथ साथ महिला पहलवान के मामले में केजरीवाल बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। केजरीवाल की रिहाई के बाद से ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। अब केजरीवाल उनमें एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश करते हुए नजर आ सकते हैं। दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल की रिहाई और अब इस्तीफे के ऐलान से आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं में नया जोश देखने को मिल सकता है। 156 दिनों तक मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी के बाद पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एकजुट नजर आए हैं। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सीटों पर आम आदमी पार्टी कोई कमाल नहीं कर सकी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हालात कुछ और हो जाती है। बीजेपी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप जरूर लगा रही है, लेकिन सीएम के इस्तीफे का ऐलान सियासी फिजा का रुख मोड़ सकता है। वक्त आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर भ्रष्टाचार के आरोप पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मास्टर स्ट्रोक पर अपनी निर्भीक आवाज बुलंद करेंगे, जहां केजरीवाल ने नैतिकता का दांव खेलते हुए इस्तीफा देने का अनाउंसमेंट कर दिया है। नमस्कार।